प्रिय बच्चों, सुप्रभात, नमस्कार। हम वैदिक गणित के बारे में गुणन संक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे आज। पहले भी हम आपको वीडियो भेज चुके हैं कि वैदिक गणित का प्रारंभ किसने किया था। वैदिक गणित का प्रारंभ किया था स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने किया था। आप वैदिक गणित के उपादेयता माने जाते हैं और आपका कार्यकाल 1884 से 1960 तक रहा था। आज हम वैदिक गणित के अंतर्गत गुणन संक्रिया में सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम का अध्ययन करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए, आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज जो थे वो पुरी के शंकराचार्य थे। उन्होंने 16 सूत्र और 13 उपसूत्रों की रचना करी थी। तो आज हम जो करने जा रहे हैं ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम से गुणा। इसमें सबसे पहले हमें समूह संख्या ग्रुप्स ऑफ नंबर्स डिसाइड करते हैं। उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं, वी हैव टू यूजिंग द फॉर्मूला 2n-1 वेयर n इज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स मीन्स स्तंभ। आपने घरों के बाहर देखे होंगे कि खंबे पिलर खड़े रहते हैं, वो स्तंभ कहलाता है। एक स्तंभ के रूप में होते हैं, उस रूप में हम इसका गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक संख्या का गुणा देखते हैं कि जैसे हमें गुणा करना है 2 गुणा 9 को। अब इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि समूह कितने बनेंगे। 2n-1 पहले हम देखें स्तंभ कितना बन रहा है, 2 गुणा 9। यहाँ पर स्तंभ एक ही बन रहा है, इसलिए हमें समूह संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हम वर्टिकल गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम, ऊर्ध्व यानी कि वर्टिकल और तिर्यक यानी कि क्रॉस वाइज। तो हम यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो वर्टिकल कर रहे हैं। या तो आप 9 को 2 से गुणा कर दीजिए या 2 को 9 से गुणा कर दीजिए। तो हम 9 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 18, राइट। बिल्कुल सरल है। और वैसे आपको पहाड़ा भी आता होगा। आपने कहा ये क्या गुणा है, 2 9 में 18 होता है, 9 दूनी 18 होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 2 संख्याओं का गुणा लेते हैं। कितनी संख्याओं का, 2 संख्याओं का हम गुणा लेंगे। अब हमें 2 संख्याओं का गुणा करना है। जैसे हमें गुणा करना है 56 को 41 से। अब यहाँ पर गुणा करने में आप सामान्य विधि से, जनरल जो मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, उससे हम करते हैं तो इसमें उत्तर भी थोड़ा देर से निकलता है। परंतु यदि आप ये विधि सीख लेते हैं तो आपके लिए ये विधि कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिशन्स में जाएंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोर्ट हो, कोई भी कॉम्पिटिशन्स फाइट करेंगे, उसमें विधि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। चाहे आप इंजीनियरिंग भी करें तो उसमें मैथमेटिक्स में ये मेथड काम में आएगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे 56 को हम 41 से गुणा करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा 56 गुणा 41। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कितने समूह बन रहे हैं। इसमें हम वो सूत्र लगाएंगे 2n-1। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर 1 कॉलम, यहाँ पर 2 कॉलम, 2 कॉलम है। इसमें 2 पिलर्स हैं, इसलिए 2 कॉलम्स हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं तो n का मान कितना हुआ यहाँ पर, n का मान यहाँ पर 2 होगा। प्रिय बच्चों, n का मान यहाँ पर 2 होगा। मालूम तो पड़ गया 2 कैसे, क्योंकि ये 2 स्तंभ है यहाँ पर, इसलिए n का मान 2 होगा। अब समूह कितने बनेंगे, यहाँ पर n का मान 2 रखिए। सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही होगा। यदि हम n का मान 2 रखते हैं, यहाँ पर n का मान 2 रखते हैं, तो यहाँ पर जो समूह बनेगा वो समूह बनेगा 2 गुणा 2 माइनस 1, यानी कि यहाँ पर 3 समूह बनेंगे। कितने समूह बनेंगे, कुल 3 समूह बनेंगे।
अब 3 समूह यहाँ पर कैसे बनेंगे वो हम देखते हैं। पहला समूह, दूसरा समूह और तीसरा समूह। अब इन 3 समूह में संख्याओं को कैसे लिखें ये भी आप देखिए। पहले हमें सीखना पड़ेगा, फिर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 6 और 1 का दूसरा समूह बनेगा 56 और 41 का, और तीसरा समूह बनेगा 5 और 4 का। अब हम इसको गुणा करते देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया लागू हो रही है, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम के। अब इसमें ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम के एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन से यहाँ पर कैसे गुणा होगा वो देखेंगे। जहाँ पर एक संख्या है वहाँ क्या होगा, जहाँ पर एक संख्या है वहाँ वर्टिकल गुणा होगा, यानी कि 6 को 1 से गुणा कर दीजिए या 1 को 6 से गुणा कर दीजिए। 6 को 1 से हम गुणा करते हैं तो यहाँ आता है 6। अब हम 5 को 1 से गुणा करते हैं और 6 को 4 से गुणा करते हैं तो 5 और 24 29, इनको जोड़ देंगे आपस में 29 आएगा। इसी तरह से हम 5 को 4 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर 20 आएगा। अब इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 6, 9, 20 और 2 22। ये इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा 56 गुणा 41 का। इसी तरह से यदि हम 3 संख्याओं का गुणा करें तो 3 संख्याओं का गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे। इन 3 संख्याओं को गुणा करने के लिए हम मान लीजिए हमें गुणा करना है 3 संख्याओं का। 3 संख्याओं का हमें गुणा करना है, जैसे 347 को गुणा करना है 251 को। तो सबसे पहले हम उस समूह संख्या का निर्धारण करेंगे कि समूह संख्या कितनी बनेगी। अब यहाँ पर समूह संख्या देखें, समूह संख्या, यहाँ पर हम समूह संख्या देखेंगे कि यहाँ पर समूह संख्या कितनी बनेगी। बताइए कितनी बनेगी। यहाँ समूह संख्या, ग्रुप नंबर, समूह संख्या, अब यहाँ पर 2n-1। अब n का मान कितना है, देखिए यहाँ पर 347 गुणा 251। अब यहाँ पर हम समूह बनाए, कितने समूह बनेंगे, यानी कि श्लेष करेंगे, वो समूह का रूप होंगे। अब समूह संख्या 2n-1, यहाँ कितने पिलर्स हैं टोटल, 1, 2 और 3 पिलर्स हैं। यहाँ पर 3 पिलर्स हैं तो समूह संख्या बनेंगे 2 गुणा 3 माइनस 1। समूह संख्या बनेगा 2 गुणा 3 माइनस 1। तो कुल कितने समूह बन गए, यहाँ पर 5 समूह बनेंगे। तो अब यहाँ पर 5 स्लैश कर दें, 5 स्लैश कर दें, 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पर 5 स्लैश करेंगे तो हम 7 को 1 से गुणा करेंगे। पहला गुणा होगा 7 का 1 से, 7 का 1 से गुणा करें तो यहाँ पर जो बनेगा 7 को 1 से गुणा करने पर 7, पहले 7 और 1 का गुणा होगा, उसके बाद 4 और 1 का गुणा और 5 और 7 का गुणा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। और इसके बाद जो हम गुणा करेंगे वो होगा 3 को 1 से गुणा करेंगे, 2 को 7 से गुणा करेंगे और 5 को 4 से गुणा करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 को 5 से गुणा करेंगे और 4 को 2 से गुणा करेंगे और अंत में 3 को 2 से गुणा करके लिख देंगे। अब चलिए क्रिया प्रारंभ करते हैं, इसमें क्या आता उत्तर देखते हैं। 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे, 7 को 5 से गुणा करेंगे, 35 और 4 39 आएगा, यहाँ 9 आएगा और यहाँ 3 आएगा।
3 को 1 से गुणा करें 3, 7 को 2 से गुणा करें 14, 14 में 3 जोड़ दें 17, और 4 को 5 से गुणा कर दें 20, 20 और 17 37 हो गया। 5 को 3 से गुणा करें 15, और 4 को 2 से गुणा करें 8, 15 और 8 23 हो गया। और यहाँ 3 को 2 से गुणा करें तो 6 आ गया। नाउ व्हाट विल कम आंसर? वी से हियर आंसर विल कम हियर। यहाँ पे जो नीचे हमने जो संख्या दहाई के अंक लिखे हैं वो अगली संख्या में जुड़ जाएंगे। ये इसमें जुड़ जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा, और ये इसमें जुड़ जाएगा। अंतिम खंड में जो संख्या आती है पूरी लिखते हैं, परंतु यहाँ पर 6 आया तो 6 ही लिखा, 26 होता तो 26 लिखते, दहाई का अंक हासिल में नहीं लिखते। अब हम इसका उत्तर देखते हैं कि उत्तर क्या आता है। तो इसका उत्तर आता है, पहले खंड में 7 है तो 7 लिख दीजिए, दूसरे खंड में 9 है तो 9 लिख दीजिए, तीसरे खंड में 7 और 3 10 होता है। अब 10 आ गया तो 3 पर एकाधिक लगा दीजिए और यहाँ पर 0 लिख दीजिए। 3 और 1 4 और 3 7 और 6 और 2 8। एकाधिक का मतलब होता है एक अधिक, जो भी संख्या उसका एक अधिक वो इसका एक अधिक कहलाता है। ये इसका आंसर हो गया। कितना सरल है, कितना इजी है। अब हम आगे चलते हैं। इसी सूत्र से हम 3 संख्याओं का गुणा करते हैं। ये 3 संख्याओं का गुणा कैसे संभव है? सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम से, इसको मैं मिटा रहा हूं। सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम से हमें 3 संख्याओं का गुणा करना है। तीन का तो मैं कर चुका हूं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं 4 का लेता हूं। कितनी संख्याओं के लेता हूं? 4 का। 4 संख्याओं का मुझे गुणा करना है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम से। चौथा क्वेश्चन है, जैसे 4 2 3 5, इसको गुणा करना है 3 2 2 4 6 से। आप बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं, आप चाहें, आपकी इच्छा है। वो अभ्यास हो जाएगा ना तो बहुत जल्दी गुणा होंगे फटाफट। 4 2, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। ये संख्या हम पहले लिख लें, 4 2 3 5। ये मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लायर क्या है? 3 2 4 6 से गुणा करना है इसको। 3 2 4 6। अब यहाँ पर हम देखें कि समूह संख्या क्या बनेगी। अब इसमें स्तंभ कितने आ रहे हैं, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि स्तंभों की संख्या कितनी आ रही है। यहाँ पर जो स्तंभ आ रहे हैं वो यहाँ स्तंभ 4 आ रहे हैं, तो समूह संख्या कितनी बनेगी? 2 × 4 - 1। स्तंभ 4 है। स्तंभ कितने यहाँ पर? स्तंभ यहाँ पर 4 हैं। स्तंभ यहाँ पर 4 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 - 1। तो यहाँ पर जो समूह बनेंगे वो अपने कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। और 7 समूह कौन से बनेंगे वो हम देखते हैं। 7 समूह कौन से बनेंगे वो हमें देखना है कि यहाँ पर 7 समूह कौन से बन रहे हैं। यहाँ स्लैश लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 समूह यहाँ पर बनेंगे। 7 समूह हम यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। अब 7 समूह कैसे बनेंगे एक बार में बताया, तो क्योंकि 4 संख्याओं के ले रहे हैं इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम इसमें 7 समूह कौन से 7 समूह बनेंगे वो हमें देखना है कि 7 समूह यहाँ पर कौन कौन से बन रहे हैं। अब 7 समूह, इसमें पहला जो समूह राइट टू लेफ्ट हम शुरू करते हैं। अब राइट में पहला जो स्तंभ है वो 5 और 6 का है, तो सबसे पहले हम यहाँ 5 और 6 लिख दें। दूसरा जो है वो 35 और 46 का है,
यहाँ 35 और यहाँ 46 लिख दें। तीसरा है यहाँ पर 235 और 246 का है, 235 और 246 लिख दें। चौथा हम ले लेंगे 4235 पूरा ले लें, 4235 और 3246। अब ले लें हम 423 और यहाँ ले लें 324 और यहाँ ले लें 42 और यहाँ ले लें 32 और यहाँ ले लें 4 और 3 का। अब इसका गुणा करके हम लिख दें कि इसका गुणनफल क्या आएगा। इसका गुणा करके हम लिखें कि इसका गुणनफल क्या आएगा। देखिए क्या आता है, इसका गुणा करने पे क्या आता है। अब गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को 6 से गुणा करेंगे, यहाँ 3 को 6 से, 5 को 20 से 4 से गुणा करेंगे, 2 को 6 से, 2 को 5 से, 3 को 4 से गुणा करेंगे, 4 को 6 से, 3 को 5 से, 2 को 4 से और 2 को 3 से गुणा करेंगे, 4 को 4 से फर्स्ट एंड लास्ट, 3 को 3 से मिडिल को मिडिल में जो गुणा होगा वो वर्टिकल होगा। 4 संख्याओं में लास्ट एंड फर्स्ट ये तो हो गया क्रॉस, और मिडिल 2 जो नंबर्स हैं उनका भी मल्टीप्लिकेशन क्रॉस वाइज होगा। अब यहाँ 2 संख्या आ गई तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्रॉस वाइज होगा और यहाँ पर वर्टिकल होगा, ऊर्ध्व गुणा होगा। अब इसका गुणा करने पे आता है क्या वो अपन देखते हैं। आप गुणा करके देखिए जल्दी से, मेरे से पहले कर सकते हैं, शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया वो देखें, बाकी आप करें खुद ही। तो 6 को 5 से गुणा करें 30, इकाई का अंक ऊपर, दहाई हासिल में। 3 को 6 से गुणा करें 18 और 5 को 4 से करें 20 और 18 को जोड़ दें तो यह आएगा 38। अब यहाँ 6 को 2 से गुणा करें 12, 5 को 2 से गुणा करें 10, 22 और 3 को 4 से गुणा करें 12, 22 और 12 34। यहाँ 4 लिखें और यहाँ 3 लिखें। 4 को 6 से गुणा करें 24, 3 को 5 से गुणा करें 15, 24 और 15 को जोड़ दें तो कितना आ गया 39। फिर 4 को 2 से गुणा करें या 2 को 4 से गुणा करें 8, 39 और 8 47 और 3 को 2 से गुणा करें 6, 47 और 6 53। बिल्कुल सरल है, समझ में आ गया ना। 4 को 6 से गुणा किया 24, 4 को 6 से गुणा करा, 3 को 5 से गुणा किया, 2 को 4 से गुणा किया और 2 को 3 से गुणा करा। इन सबको मैंने गुणा करके जो गुणनफल आया सबको जोड़ दिया तो यह आया 53। अब 3 अंकों को गुणा करें, 4 को 4 से गुणा करें 16, 3 को 3 से गुणा करें 9 25 और 2 को 2 से गुणा करें 4, 25 और 4 29 आएगा। और ये 4 को 2 से गुणा करें 8 और 3 को 2 से गुणा करें 6, 14 आएगा। और यहाँ पे 4 दिया 12 आएगा। अब इसका उत्तर क्या आएगा वो अपन देखें, आंसर क्या आएगा, व्हाट विल कम हियर आंसर। इसको हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। देखिए इसका आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा 0, 3 और 8 11, हासिल का 1, 4 और 3 7 और 1 8, 3 और 3 6, 9 और 5 14, कैरी 1, 2 और 1 3 and 4 7 और 12 and 1 13। यहाँ पर आ जाएगा ये 13। तो उत्तर क्या आएगा 1 3 7 4 6 8 1 and 0। ये इसका उत्तर आएगा, ये इसका आंसर होगा। हमने क्या करा, ये हासिल को यहाँ पर 8 में 3 जोड़ा है, 4 में 3 जोड़ा है, 3 में 3 जोड़ा है, 9 में 5 जोड़ा है, एकाधिक आया 2 पर एकाधिक चिन्ह लगा दिया। अब 3 और 4 7 होते हैं और यहाँ 2 और 1 3 होते हैं। इन सबको जोड़कर ये मैंने आंसर लिख दिया। इस तरह से आज हमने
4 संख्याओं का गुणा करना सीखा है। आप 5 का, 6 का, 7 का, 8 का ये भी हम कर सकते हैं। परंतु अब इसमें एक चमत्कार देखिए, यदि हम 2 संख्याओं को गुणा करना चाहते हैं, 2 अंकों की 2 संख्याएं हैं, उसका हमें गुणा करना है, वो हम चाहते हैं, तो हम वो कैसे करें? पहले आप थोड़ा देख लीजिए, उतार लीजिए। ये हमने सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम से किया है। ऊर्ध्व का मतलब होता है वर्टिकल और तिर्यक का मतलब होता है क्रॉस वाइज। क्रॉस वाइज, तिर्यक मतलब क्रॉस वाइज, हमने आपको पहले भी बताया है और अब फिर हम बता रहे हैं। ये क्रॉस वाइज होता है। ये हमने संख्या लिखी, इसको हमने गुणा किया। अगर एक संख्या को 1 से गुणा करना है तो वर्टिकल आएगा, 2 को करना है गुणा तो क्रॉस आएगा, 3 संख्या को करना है तो क्रॉस एंड वर्टिकल आएगा, 4 का करना है तो क्रॉस और फिर इधर क्रॉस करेंगे। 4 को 24, 5 से 15, 24 और 15 39, फिर 8 47 और 6 53। इससे 3 का फिर 2 का करा मैंने, फिर 3 को 4 से गुणा किया। इस तरह से उत्तर आएगा। अब हम आते हैं कि इसमें थोड़ा सा हम चमत्कार, इसमें बीजगणित के प्रश्न भी हम हल कर सकते हैं इस विधि से। वो जब हम अगली कक्षा होगी उसमें डिस्कस करेंगे कि ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम से बीजगणित के गुणे किस प्रकार किए जा सकते हैं। बीजगणित समझते हैं ना आप, जिसमें चर राशि आती है, वेरिएबल्स आते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू टी, वो सब बीजगणित के गुणा कहलाते हैं। अब इसमें हम कुछ चमत्कार देखिए, जिसको आप जनरल मैथमेटिक्स से आप उन प्रश्नों को 10 मिनट 15 मिनट में हल कर सकते हैं, परंतु यहाँ आप कुछ ही सेकंड्स में इसका उत्तर निकाल सकते हैं। जैसा पहला सवाल है कि 23 को गुणा करिए 14 से और उसमें जोड़िए 15 को गुणा कीजिए 11 से। अब इसको हम गुणा करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब इसको हम वैदिक गणित सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम से करते हैं, तो हम इसको पिलर फॉर्म में लिख लें। 23 गुणा 14 प्लस 15 गुणा 11, ये हमें गुणा करना है। और सूत्र समूह संख्या बनाने के लिए हमें वही लगाना पड़ेगा कि कितना इसमें सूत्र, कौन सा सूत्र इसमें कितने समूह बनेंगे, वो अपने को हमें देखने पड़ेंगे यहाँ पर। अब इन दोनों का गुणा करके आपस में जोड़ना कठिन है ना? नहीं, कठिन नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि समूह संख्या हम देखेंगे कितने कितने स्तंभ हैं। 1 2, यहाँ भी 2 स्तंभ हैं, तो समूह कितने बनेंगे? टोटल 3 समूह बनेंगे। अब 3 समूह बनेंगे तो इसका उत्तर क्या होगा? क्या करें? 5 को 1 से गुणा करें, 5, इसको हमें गुणा करना है 5 को 1 से और 3 को 4 से। 5 को 1 से गुणा करते हैं तो 5 आता है, 5 को 1 से गुणा करें 5 प्लस 3 को 4 से गुणा करते हैं तो 12 आता है। इसी तरह से अब यहाँ पर हम जो गुणा करेंगे वो हम क्रॉस वाइज करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। यहाँ पर तिर्यक गुणा कितना आता है, फिर इनको जोड़ना है। तो 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 आता है, 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 6 आता है, और इसी तरह से यहाँ पर 2 को 4 से गुणा करते हैं तो 8 आता है, और 1 को 3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है। अब यहाँ पर देखें कि 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 आता है, और 2 को 1 से गुणा करते हैं तो 2 आता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 प्लस 1। अब हम आगे देखें कि क्या है, आगे क्या होता है। इसको जोड़ दें, इसको जोड़ के, और हमें उसी तरह से करना है जैसे मैंने आपको बताया है, स्लेश लगा के इकाई का अंक लिखना है, और जो आप दहाई का अंक लिखोगे वो आप दहाई का अंक जो लिखेंगे वो नीचे कैरी में चला जाएगा। 12 और 5 17 होता है, 6 और 3 9 होता है, 2 और 1 3 होता है। ये इक्वल्स टू का निशान यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसका उत्तर क्या आएगा वो अपन देखते हैं कि इसका उत्तर क्या आने वाला है। वो हम देखते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा। इसका उत्तर आएगा 7
9 और 1 10, 1 कैरी चला गया, यहाँ पे 0 लगा के एक अधिक कर दीजिए, 1 और 3 4। इसका उत्तर आ गया 407। हमने क्या करा है, 23 को 14 से गुणा किया है, 15 को 11 से गुणा किया है, गुणा करके स्तंभ संख्या समूह संख्या निकाली, समूह संख्या 3 ही समूह बनेंगे, और गुणा करके इनको आपस में जोड़ दिया, और जोड़ के हमने जो कैरी जाना था कैरी चला गया, इसका उत्तर 407 आया। इसी तरह से हम इसका अब मौखिक अभ्यास भी कर सकते हैं। मौखिक अभ्यास कैसे करें वो हम देखते हैं। अब हम गुणा लेते हैं, यहाँ पर अब हम गुणा लेंगे, दो संख्याओं की लेंगे। अभी हम दो संख्या गुणा करना है हमें। अब दो संख्याओं को गुणा करने के लिए हम क्या करें, जैसे हमें दूसरा सवाल ले रहे हैं, जैसे हमें 36 को गुणा करना है 47। अब यहाँ पे लिखा मैंने 36 को गुणा करना है 47 से, और इसमें जोड़ना है, गुणा करना है 42 को 51 से। आप चाहे तो डायरेक्ट गुणा करके भी आप इसको हल कर सकते हैं। अब दो स्तंभ आ रहे हैं तो 3 समूह इसमें बनेंगे। अब 3 समूह बनेंगे तो हमने क्या करा, 3 समूह बनाने के लिए अब हमने सबसे पहले गुणा करना सीखेंगे कि क्या होगा। 36 को 47 कर रहे हैं तो इकाई का अंक 36 में 6 है और इसमें 7 है, तो 6 को 7 से गुणा कर दीजिए, 2 को 1 से गुणा कर दीजिए। तो 6 को 7 से गुणा करा 42 आया, और 2 को 1 से गुणा किया 2 आया, 42 और 2 44 हो गया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 44 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब मैंने क्या करा कि इस 3 को गुणा करना है आपको 7 से, और 6 को गुणा करना है 4 से। अब आपको 4 को गुणा करना है 1 से, और 2 को गुणा करना है 5 से। समझ आ गई बात। अब मैंने यहाँ पर गुणा किया 3 को, मैंने यहाँ पर गुणा किया 3 को, मैंने 6 को पहले 7 से गुणा करा 42 आया, और यहाँ 2 को 1 से गुणा करा 44, ये मैंने पहले खंड में लिख दिया। दूसरे खंड में दो संख्या गुणा, यानी कि गुणा कैसा होगा, तिर्यक गुणा होगा। तो पहले मैंने 3 को 7 से गुणा किया, 3 सत्ते 21 आया, और 6 को 4 से गुणा किया तो 21 और 24 45 आया, ठीक है। और फिर यहाँ पर 4 को 1 से गुणा किया 4 आया, 2 को 5 से गुणा किया 10 आया, 10 और 4 14 हो गया। अब लास्ट में दहाई के अंक का गुणा करके और जोड़ के लिखने का। यहाँ पर 36 में दहाई का अंक 3 है और 47 में दहाई का अंक 4 है, तो 3 चौक 12 आ गया, 5 चौक 20 आ गया, 20 और 12 32 हो गया। अब इसका योगफल कितना आएगा, 45 और 15 होता तो 50 होता, परंतु ये 14 एक कम है तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब हम क्या करें, सबसे पहले हम 4 लिखें, ये 4 लिखें। सबसे पहले क्या लिखें, 4 लिखें। फिर हम 4 और 9 को जोड़ दें। 4 और 9 को हम जोड़ेंगे तो 13 आएगा। 4 और 9 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13 आएगा, यहाँ 13 आएगा। 4 और 9 को जोड़ने पर हासिल का 1 आएगा। 4 और 1 5, 5 में 2 जोड़ देंगे तो 5 में 2 जोड़ेंगे। अब 5 क्यों आ रहा है यहाँ पर 5 क्यों आ रहा है, यहाँ पर 5 इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर 9 का एक अधिक लगाया, 13 का 3 हासिल लगा, 1 4 और 1 5, ठीक है। तो यहाँ 5 और 2 कितना हो गया, 7, और यह आ गया 3। तो इसका उत्तर जो आएगा वो उत्तर आएगा 3734। ये हमने दो संख्याओं को गुणा करके आपस में जोड़ना। यदि आप सामान्य विधि से करते तो आपको बहुत अधिक समय लगता, परंतु हमने वैदिक गणित की संक्रिया
जो गुणन संक्रिया वैदिक गणित की उर्दू तिर्यक भ्यांश हमने किया है तो इसमें समय भी कम लगता है, और ये गुणे यदि आपका एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग बहुत फास्ट है तो आप इस तरह से वैदिक गणित में गुणा लगभग 10 सेकंड 20 सेकंड में पूरा या 30 सेकंड में पूरा कर सकते हैं। तो आज हमने दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा आपस में किस प्रकार होगा वो मैंने विधि बताई है। अब हम अगली बार जब कक्षा लेंगे तो उसमें हम 3 संख्याओं गुणा किस प्रकार करके उसको कैसे ऐड करें वो हम आपको बताएंगे। आज इतना ही काफ़ी है। जो भी मैंने प्रश्न करवाए हैं उसका आप अभ्यास कार्य करिएगा, करके देखिएगा, और जो भी प्रॉब्लम है मेरे जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9920606720। मैं डॉक्टर अजीत कुमार सक्सेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभ्यास करिएगा, बहुत सारे प्रश्न बनाकर अभ्यास करिएगा। कहीं दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जय वंदे।